नतीजों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स रहे हैं, कहां से इसे बल मिला है और आगे का आउटलुक किस प्रकार का है, सब पर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ संजीव कुमार अस्थाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अस्थाना सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। शुक्रिया सर अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। सर सबसे पहले तो हम जो तिमाही नंबर्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, इसके बारे में ही बात करना चाहेंगे। टॉप लाइन हमने ग्रो होते हुए देखी है, मार्जिन बहुत इफेक्टिव रहे हैं, क्या कारण रहा है सर, कैसे आपने अचीव किया? नहीं, हम लोग के दो अहम बिजनेसेस में काफी बढ़ोतरी हुई है। एक तो हम लोग का जो फूड्स प्लेटफॉर्म है और दूसरा है न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि काफी एक्सपेंशन करके एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, पतंजलि के बिस्किट्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स नूडल्स हैं, न्यूट्रेला का तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरीके से न्यूट्रेला जो न्यूट्रास्यूटिकल रेंज है तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें एक प्रकार से सारे बिजनेसेस ने एक साथ फायर किया है, जिससे हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ मिला है और एनुअल रिजल्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे निकले हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अभी अपलोड हो गया है कि हम लोगों ने ₹5 डिविडेंड पर शेयर भी डिक्लेयर किया है, और जो ऑलमोस्ट 250% ऑन द फेस वैल्यू ₹2 के शेयर का है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छे एनुअल रिजल्ट्स भी निकले और क्वार्टरली रिजल्ट्स ने उसको सपोर्ट किया, और ये मोमेंटम हम लोग होप करते हैं कि कंटिन्यू करेगा हम लोगों के लिए। इनफैक्ट सर मेरा अगला सवाल यही था कि ये नए वित्त वर्ष के लिए, वित्त वर्ष 2023 के लिए सर क्या एक्सपेक्ट करके आप चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर नंबर्स या परसेंटेज आप सामने रख पाते कि किस प्रकार के मौके दिख रहे हैं इस नए वित्त वर्ष में और क्या कोई चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा मौका, या एक प्रकार से वो तो ऑलरेडी हो चुका है कि हम लोग बस शेयर होल्डर्स का अप्रूवल वेट कर रहे हैं और रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं। तो जून तक हमारे पास ये पतंजलि का जो फूड बिजनेस का एक्विजिशन वो आ जाएगा। जैसा आप सबको ज्ञान है ही कि वो करीब 4-4.25 हजार करोड़ का बिजनेस है, जिसमें हम लोग को इस साल के पूरे 9 महीने का उसका बेनिफिट मिलेगा। हाई क्वालिटी एफएमसीजी बिजनेस है, हाईली प्रॉफिटेबल है। सम ऑफ द मार्की प्रोडक्ट्स आर देयर लाइक काउ घी और च्यवनप्राश और हनी और जूसेस और होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, जिसमें कि हम लोग के बहुत कॉन्फिडेंस है कि फूड्स बिजनेस हमारे को एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट देगा। उसी तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस ग्रो कर रहा है, मोमेंटम गेन कर रहा है। हम लोग का न्यूट्रेला के ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक मोमेंटम में इस समय है, और हम लोग का जो कंसोलिडेशन एडिबल ऑयल्स में चल रहा है कि कैसे उसको प्रीमियमाइज किया जाए अपने ऑफरिंग को बाय बेटर वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन वो करके। तो हम लोग को आशा है कि अगला साल हमारे लिए इस साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें फूड बिजनेस का एडिशन होगा और साथ में जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उनका ग्रोथ होगा। तो आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। वैलिड पॉइंट सर अब थोड़ा मार्जिन पे बात करेंगे। ये अभी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी अधिकतर सेक्टर्स हैं कमोडिटी से जुड़े हुए, जिनके भी रॉ मटेरियल्स पे जहां पर डिपेंडेंस आ जाती है वहां पर मार्जिन्स ने खासा हिट लिया है। आपके मार्जिन्स में वृद्धि देखने को मिली है। सर आगे का किस प्रकार का गाइडेंस है, इसी लेवल पे मेंटेन रहेगा या आप यहां से और इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? नहीं, मार्जिन्स में डेफिनेटली हमारा इंप्रूवमेंट होगा, सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट होगा। तो जो आप मार्जिन्स अभी देख रहे हैं कि मतलब उसमें क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट्स का जो एक बात है, जैसे हम लोग का प्योर प्ले फूड्स पोर्टफोलियो इस साल कुल 6% रहा है, इस साल हमारा करीब 18 से 20% होगा। और उसमें मार्जिन कंस्ट्रक्ट जो है हमेशा इन 2 डिजिट्स एंड मच हायर 2 डिजिट्स का रहता है। तो हम लोग का मार्जिन का इंप्रूवमेंट होगा। और जहां तक कमोडिटी का रिस्क का सवाल है, मैंने आपको बताया कि वो हमारा एक तरीके से पास थ्रू बिजनेस है कि अगर कमोडिटी के हायर प्राइसेस हैं तो वो हम एटलीस्ट सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दैट जो बिजनेसेस को ये कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एडिबल ऑयल का बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट डेली प्राइसिंग के बेसिस पे चलता है। तो हम लोग को इस प्रकार से कोई बड़ा मेजर रिस्क ऑन द होराइजन नहीं दिख रहा है। तो आपको एडिबल ऑयल में भी एक बेहतर परफॉर्मेंस होगा, और लाइकवाइज सारा जो नॉन एडिबल ऑयल फूड पोर्टफोलियो जो है एफएमसीजी का, उसमें भी हम लोग को काफी एक इम्प्रूवमेंट एक प्रकार से मिलना चाहिए। ओके तो सर ये मान के चले कि यहाँ से प्राइस पास ऑन होगा तो किस तरह के प्राइस हाइक्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं सर? तो प्राइस हाइक का तो देखिए एडिबल ऑयल्स का है, तो अभी इनफैक्ट सरकार ने तो भाव घटाने की मुहिम में काफी सारे चेंजेस किए हैं कि जैसे सनफ्लावर और सोया ऑयल में ड्यूटी जीरो उसमें अलाउ किया अंडर द टीआरक्यू कोटा। और तो एक प्रकार से प्राइसेस में सम सेटलमेंट होगा। सरकार की जो वो है उसको हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। और लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार के भाव घटाने के एफर्ट से ये एंटी कंपनीज के रिजल्ट्स का एकदम नहीं है।
उसमें क्या होगा कि इंटरनेशनल भाव भी घटेंगे और डोमेस्टिक प्राइसेस भी घटेंगे, लेकिन हम लोग का जो मार्जिन जो है वो स्क्वीज नहीं होगा, या तो उतना ही मेंटेन रहेगा या उससे भी बेटर होगा। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि एडिबल ऑयल इन कमिंग डेज थोड़ा सा कम होगा, और हम लोग को सपोर्ट का जो एक कंपनीज के परफॉर्मेंस का है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अपना मार्केट डायनेमिक्स के बेसिस पे हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे। सर ये बताएंगे कौन सा सेगमेंट है जिसमें सबसे बेहतरीन डिमांड ग्रोथ बनती हुई दिखी है जो आगे भी जारी रहेगी? फूड्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में मैं देख रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब फूड्स अभी आया नहीं, लेकिन एंड ऑफ जून तक आ जाएगा हमारे पास। उसमें जैसे उनके जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जिसमें न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा जो वर्ल्ड के सामने चैलेंज है, जिसके प्रकार से बहुत उस पर ग्रोथ हो रहा है, एक वो मेरे को अच्छा लगता है कि स्ट्रेंथ है उसमें। दूसरा चीज जो स्वामी जी बराबर बोलते रहते हैं कि स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रकृति मूलक का इतिहास रचने वाला है, वो एक प्रकार से ये फोकस एरिया बना हुआ है कंज्यूमर्स के लिए कि जब से कोविड हुआ, हेल्थ के इश्यूज आए, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस बना, कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ा है। तो मेरे को लगता है कि जो जो कंपनीज एक प्रकार से हेल्थ पे फोकस करके और स्वास्थ्य के ऊपर अपना अपना जो फोकस करेंगे, उसके हिसाब से इसमें एक प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, उनको कंज्यूमर्स का एक प्रकार से उनको लॉयल्टी मिलेगी, और आगे जाके इसमें ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा इमेंस तरीके से जुड़ जाते हैं। तो हम लोग चाहे न्यूट्रास्यूटिकल्स हो, चाहे हमारा ये फूड बिजनेस हो, सब तरीके से एक प्रकार से हम लोग उसी ओरिएंटेड पे फोकस्ड हैं, और उस डायरेक्शन में ही हम लोग बढ़ रहे हैं। पॉइंट टेकन अस्थाना सर, थैंक यू सो मच सर नतीजों पर बात करने के लिए और आगे भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस प्रकार के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो रुचि सोया के मैनेजमेंट थे, बताते हुए कि ये साल तो बेहतर, ये तिमाही तो अच्छी रही ही, गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स में वो डबल डिजिट यहां पर परसेंटेज जंप बनता देख रहे हैं। 18 से 20% के आसपास के मार्जिन वो वित्त वर्ष 2023 में यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में अचीव होते हुए देख रहे हैं। अच्छे नंबर्स दिखे हैं और सेगमेंट वाइज भी उन्हें लगता है कि उनका फूड्स कारोबार और न्यूट्रास्यूटिकल दोनों पैरेलली वहां से अच्छी डिमांड आ रही है और इन दोनों में ही बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट दिखेगा। स्टॉक भी उसी अनुपात में रिएक्ट करता हुआ 1122 के पास ऑलमोस्ट 2.5% की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये तो बात हुई रुचि सोया की।